वोटर्स ने गर्दा उड़ा दिया बिहार में, गर्दा। This is, according to me, the vote kharidi election, the buying of vote election in Bihar. Forget about vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने तो हैं, लेकिन उस पर खुद बिहार की जनता भी भरोसा नहीं कर रही। लेकिन इस भरोसे को बरकरार रखने की जिम्मेदारी जिस चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त पर है, उसी ने अपने साख पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हमने तमाम खबरें तो कल भी आपको दिखाई थी और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा डेटा जो है तो सबके सामने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा? क्योंकि वो समझ गए कि कितना ही बोलते रहिए, चुनाव आयोग सुनने वाले नहीं है। एक ऐसा चुनाव आयुक्त जो पहले से ही कृपा पात्र है, क्या वो जनता की शिकायतें सुनेगा? नहीं। लेकिन ये आंकड़ा देखकर आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या लगता है खेला हुआ है नहीं हुआ? खबर यही नहीं, खबर यह भी दिखाऊंगा कैसे डुप्लीकेट वोटर्स ने काम किया। दिखाऊंगा जीत के बाद नरेंद्र मोदी साहब की भाषा शैली कैसी है, कैसी भाषा शैली अपने स्टूडियो में बैठकर इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश के मीडिया। और तो और, मैंने पहले भी कहा था कल भी, बिहार तो शुरुआत है भाई, अगला पश्चिम बंगाल टारगेट है। क्या एसआईआर वाला खेल वहां पर भी खेला जाने वाला है? क्या हो रहा है नया, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए खबर, वोट शेयर वर्सेस सीट का हिसाब किताब और वोट चोरी की कहानी। यह निकल कर आया, आरजेडी सबसे ज्यादा वोट 22.8%, लगभग 1,48,00,000 वोट आरजेडी को मिलते हैं। लेकिन सीटें कितनी आती हैं? 74। मैं नहीं कह रहा इसके लिए बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत है। बस आप आंकड़ों पर नजर डालिए और इन आंकड़ों पर नजर डालते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी ज्यादा सीटें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए वो बता देंगे। लेकिन फिलहाल आप देखते चलिए, 22.8% वोट मिले इन्हें। वोटों का तादाद क्या है? 1,48,00,000 और सीट 74। यह आरजेडी के लिए लिखा गया है, जबकि 25 सीटें था। ठीक है, बीजेपी को इन्होंने दिखाया 21% वोट, 1,36,00,000, 112 सीटों तक पहुंच गए। 18.9% वोट, लगभग 1,23,00,000। अब सोचिए, 22.8 वोट मिलते हैं 1,48,00,000 की 74 लिखा है, लेकिन फाइनल डेटा बताता है मात्र 25 सीटें आरजेडी को मिली। ये कहानी है, अभी देखते चलिए। इसमें 21% वोट मिलते हैं, यानी कि आरजेडी से कम, लगभग 1,36,00,000। कितनी सीटें? 89। इनसे ज्यादा सोचिए, 1,36,00,000 वोट पर 89 सीटें मिलती हैं बीजेपी को और आरजेडी को मात्र 25। जेडीयू को 18.9% वोट मिलते हैं, 1,23,00,000 और सीटें हो जाती हैं 85। तीनों की कुल मिलाकर देखेंगे तो 62.7% वोट हैं, 284 सीटें। नहीं भाई, ये 284 वाला मसला नहीं है, बल्कि इसमें जो मैंने आपको डेटा बताया वही। अब आइए अगला खबर आपको दिखाता हूं, अगली खबर में क्या है। आरजेडी का यही वही वाला उन्होंने दिखाया कि इतने वोट मिले। बीजेपी को 99,40,815 वोट मिले और जेडीयू को 95,02,162 वोट और 1,13,13,026 वोट उनको मिलते हैं। अब आरजेडी को जो वोट मिले वो देखिए कितने ज़्यादा हैं, फिर भी 25 सीटें। बीजेपी की 89 सीटें हैं, जेडीयू की 85 सीटें हैं। और फिर एक आ जाता है कि नहीं सब कुछ निष्पक्षता के साथ चल रहा है। इस पर जवाब कौन देगा? ये चेहरे कुछ याद हैं आपको? ये वही चेहरे हैं जो अलग अलग जगह काम करते रहे। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, ऑल्ट न्यूज़ ने पहली रिपोर्ट में 3 बीजेपी नेताओं को 2 राज्यों से मतदान करते हुए पाया था। इस रिपोर्ट में 4 और नाम जो बिहार के अलावा अन्य राज्य से मतदान कर रहे हैं, नाम है ऑप इंडिया के अजीत झा। सुनिए, ऑप इंडिया के अजीत झा ने भी, बीजेपी के संजय झा, रंजन ठाकुर, उदय कुमार, इन लोगों ने भी वोट कास्ट कर दिया। ये इनकी स्थिति बनी हुई है। मतलब सोचिए कि बाहर के लोग आकर दिल्ली में जिन्होंने इसी महीने इसी साल फरवरी में वोट कास्ट किया, वो बिहार में भी जाकर वोट कास्ट करते हैं और उसके बावजूद ये कहते हैं नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। अब आइए, न्यूज़ 24 की खबर है, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब? कांग्रेस आज मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली है। अब आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आरोप मत लगाइए, सवाल तो ये भी है ना
कि जो आरोप लग रहे थे उस पर नरेंद्र मोदी साहब ने चुप्पी क्यों साध रखी थी? क्यों नहीं बोला कि हाँ वाकई वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं? जो ट्रक घुसा, ईवीएम जहां रखे हुए थे वहां सीसीटीवी बंद थे, वो ये डुप्लीकेट वोटर्स वाली कहानी, इस पर चुप्पी साध कर क्यों बैठे थे? अगर कांग्रेस को, अगर वो मार्क्सवादियों का साथ लेते हैं, सीपीआई सीपीएम का साथ लेते तो माओवादी है, अगर किसी मुस्लिम वोट्स के लिए कह दिया तो मुस्लिम लीग हो गई, ठीक है, फिर उस हिसाब से आप लोगों को क्या कहा जाए, आपकी पार्टी को क्या कहा जाए, ये भी जरा सोच समझ कर बोलना चाहिए। आइए जरा सुनिए, जब प्रधानमंत्री ही ये बोलेंगे तो ये क्या बोलेंगे, जरा सुनिए। अरे एक ही बात है कि वोटर्स ने गर्दा उड़ा दिया बिहार में, गर्दा। इसको गर्दा उड़ाना कहते हैं। तो अब गर्दा उड़ाने वाली बात तो कह रही हैं, लेकिन जरा इनको भी सुनिए क्या कहते हैं। उन्हीं के चैनल के बड़े पत्रकार हैं, सुनते जाइए। This is according to me the vote kharidi election, the buying of vote election in Bihar. Forget about vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? This is exactly what is happening at one level in Bihar. Putting 10,000 rupees in the pockets of more than 1.4 crore women under the Mukhyamantri Rozgar Yojana, even while the election campaign is on and the model code of conduct is in place. बिल्कुल यही तो सवाल था इस पर का। चुनाव आयोग ने बोला आचार संहिता लगने के बाद अगर खाते में पैसे जा रहे हैं तो ये आचार संहिता का माखौल नहीं उड़ा रही, उसकी धज्जियां उड़ाती, और धज्जियां खोलकर उड़ाई जा रही थी। इसके बारे में एक पत्रकार महोदया है, वो सवाल भी करती है अमित शाह से। किया सवाल, मैं मना नहीं करता, सवाल किया, लेकिन जो जवाब अमित शाह ने दे दिया उसी से वो संतुष्ट नजर आई थी। जबकि क्रॉस क्वेश्चन ये था कि आचार संहिता लगने के बाद किसी के खाते में पैसा कैसे आ सकता है, यह बताएंगे, ये नहीं पूछ पाई थी वो। बस वो पूछ रही थी कि बस ये बता दिए विपक्ष ऐसा ऐसा कह रहा, अच्छा आपने ये कह दिया, यही तो जवाब चाहिए था, बस खत्म कहानी। ये जवाब था उनका अमित शाह का। उन्होंने बड़े आसानी से कह दिया ये सब्सिडी नहीं है, ये वो नहीं है, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, यही नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से व्याख्या जो करनी थी कर दी, खत्म, बता दिया कि इसका लाभ क्या होगा। लाभ ही तो नहीं दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। लेकिन देश का पत्रकार जब सवाल ही ना पूछे, गर्दा गर्दा चिल्लाए तो क्या ही कहा जाए। अब आइए, नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चिराग पासवान को भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। लेकिन यह समझ लीजिए, अगर नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो मोदी शाह का तो सपना टूट रहा है ना। क्या वह बिहार में बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? नहीं। अब आइए अगली खबर देखिए। ये लोग पहुंच गए हैं कहां? भूपेंद्र यादव हैं, कहां पहुंच रहे हैं? ये पहुंच गए बंगाल। इन्होंने इसकी तस्वीर भी जारी की। भूपेंद्र यादव लिखते हैं, टुडे आई पार्टिसिपेटेड इन द कोर कमेटी मीटिंग ऑफ बीजेपी बंगाल इन बंगाल्स। ओके ना। बिहार में प्रचंड जीत के तुरंत बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में डेरा डाला। अगले साल शुरुआत में यहां विधानसभा चुनाव होने। इस बैठक में एक चेहरा हरियाणा, दूसरा राजस्थान से, यानी बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर। सोचिए, समझिए, बीजेपी सालों साल ग्राउंड पर रहती है, हर वक्त इलेक्शन के मूड में रहती है। ये सचिन गुप्ता लिखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि खेला वहां पर भी किया जाना है क्या, क्योंकि SIR वहां पर भी शुरू है। तो क्या अगला वही है? क्योंकि इसके बाद फिर असम भी है। और अब आइए एक और खबर दिखाता हूं आपको जरा। ये देखिए क्या तमाशा है, ये भी देखते चलिए। महाराष्ट्र के जूही गांव रायगढ़ में मुस्लिम शिक्षक को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहा गया। इस दौरान उसे गंदी गंदी गालियां दी गई, अपमानित किया गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए। न्यू इंग्लिश स्कूल में जब मोमिन नाम का एक शिक्षक कक्षा में दाखिल हुआ तो उसे देखते ही कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि मोमिन ने एक अन्य छात्र की पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर छात्र के माता पिता, रिश्तेदार, बड़ी संख्या में कलवे गांव के लोग, साथ ही मनसे नेता संदीप ठाकुर और अन्य अधिकारी स्कूल पहुंचे और शिक्षक से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई। यही है हमारा न्यू इंडिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।